लाख दुश्मन बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आरसीबी ने जीत के साथ शुरुआत कर दी है आईपीएल 2026 की। एसआरएच को बुरी तरह से रौंद दिया है। एसआरएच के खिलाड़ी मैच से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मन में आ रहा था बोल रहे। अभिषेक शर्मा बोल रहे थे कि भाई ट्रेविस हेड को आरसीबी के गेंदबाज बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, ट्रेविस हेड क्या चला, अभिषेक शर्मा न तुम चले, न ट्रेविस हेड चला, न कोई और बल्लेबाज चला, सिर्फ तुम्हारा कप्तान एक ईशान किशन और अनिकेत वर्मा अच्छी बल्लेबाजी की है, बाकी तो हवाई में ही सब उड़ गए। और उनके फैंस तो कह रहे थे भाई अब की बार 300 पार। क्या हुआ, 300 पार हो गया। 300 पार तो आरसीबी का होने वाला था, वो तो तुम रन कम बनाए थे, वरना आरसीबी तो 300 पार ही कर देते। 15 ओवर कुछ गेंद में ही आरसीबी 200 रनों को चेस कर ली, बहुत आसानी के साथ चेस कर ली, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या बल्लेबाजी की है, तूफानी बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी। इस तरह की बल्लेबाजी देख कर दिल खुश हो गया। हमारा देवदत्त पाडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी की, तूफानी बल्लेबाजी की। उसके बाद हमारे कप्तान जो के धुरंधर का लुक लेकर आए थे और धुरंधर वाली बल्लेबाजी भी किए। और सब लोग गेंदबाजी में कह रहे थे कि भाई बहुत बड़ा होल होगा, जॉश हेजलवुड नहीं है तो आरसीबी की गेंदबाजी बहुत कमजोर है, ये है वो है। जैकब डफी के कुछ मैचेस खराब गए तो उसके ऊपर कहा गया था कि भाई बहुत अच्छे गेंदबाज नहीं है, ये है वो है। लेकिन जब उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया तो किस तरह की गेंदबाजी की आपने खुद देखा, और प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गए। आइए सबसे पहले मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले टॉस हुआ था, तो टॉस गिरा था किसके, रजत पाटीदार के पक्ष में। रजत पाटीदार ने सबसे पहले गेंदबाजी चुनी, और गेंदबाजी जब चुनी तो आज खेल रहे थे डेब्यू बॉय, आईपीएल में डेब्यू कर रहे थे जैकब डफी। जैकब डफी वही जो एक साल यानी कि 2025 में खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। उसी प्रदर्शन को देखते हुए आरसीबी ने उनको अपने खेमे में चुना था। उसके बाद उनका थोड़ा सा डाउनफॉल गया था, टी20 वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी, तो लोगों का मुंह खुलने लगा था। आरसीबी मैनेजमेंट ने पहले ही भांप लिया था कि भाई ये किस तरह का गेंदबाज है, उसी वजह से चुना था। लेकिन जब एक दो मैच खराब जाते हैं तो भोगने वाले बहुत रहते हैं। फिर बहुत सारे लोग भोगने लगे कि भाई जैकब डफी को बेकार खरीद लिया है, जैकब डफी खराब गेंदबाज है, ये है वो है। लेकिन जब डेब्यू किया था, ड्रीम डेब्यू किया जैकब डफी ने, 4 ओवर में केवल 22 रन खर्च करके 3 महत्वपूर्ण विकेट ले गए। किस किस को आउट किया, ट्रेविस हेड को और अभिषेक शर्मा को। वही अभिषेक शर्मा जो मैच से पहले बहुत उछल कूद कर रहा था, भाई बोल रहा था कि ट्रेविस हेड को बहुत आरसीबी की गेंदबाज पसंद है, ये मारेगा वो मारेगा, 300 पार 400 पार। लेकिन यहाँ तो ट्रेविस हेड चला ही नहीं भाई, अभिषेक शर्मा ना तुम चले। और उसके बाद एक नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट कर गए, यानी कि 3 बल्लेबाजों को आउट किया और शानदार गेंदबाजी की आरसीबी ने। एसआरएच को जो 200 के अंदर रोका था तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जैकब डफी का, क्योंकि ये 2 खतरनाक बल्लेबाज को पहले ही पवेलियन की राह दिखा दिए थे। और इस शानदार गेंदबाजी की वजह से जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच भी करार दिया गया है। और उसके बाद जब बल्लेबाजी की बात आती है तो बल्लेबाजी में भाई देवदत्त पाडिक्कल, ओह क्या बल्लेबाजी की है, शानदार, घातक, तूफानी। जब सामने विराट कोहली हो और विराट कोहली अपने इंटरव्यू में ये कहे कि भाई मैं गया था अटैक खेलने, अटैकिंग क्रिकेट खेलने, जब मैं देखा देवदत्त पाडिक्कल को तो तूफानी बल्लेबाजी करने लगा, तो मैं बोला भाई चलो उसको ही स्ट्राइक देता हूं। फिर उसके बाद जब आप विराट कोहली जैसे चेस मास्टर को कॉन्फिडेंस दिला दे तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, शानदार बल्लेबाजी की है। देवदत्त पाडिक्कल की बात करते हैं तो 26 गेंदों पर 61 रन लगाए हैं, जिसमें 7 चौका 4 गगनचुंबी छक्का शामिल है। 234 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। ये वही देवदत्त पाडिक्कल है जो पहले राजस्थान में खेला करता था, उस तरह की बल्लेबाजी नहीं आती थी। लेकिन जब आरसीबी की जर्सी जैसे ही देवदत्त पाडिक्कल पहन लेता है तो दूसरा देवदत्त पाडिक्कल नजर आता है। देवदत्त पाडिक्कल के लिए एक लाइक जरूर कर दें। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं हमारे कप्तान रजत पाटीदार। रजत पाटीदार धुरंधर लुक लेकर आते हैं और धुरंधर गिरी में ही बल्लेबाजी करते हैं। 12 गेंदों पर 31 रन लगाते हैं, जिसमें 2 चौका 3 गगनचुंबी छक्का शामिल है और 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। फिर हमारे किंग कोहली कहाँ पीछे रहने वाले, किंग कोहली ने भी तूफानी घातक की बल्लेबाजी की।
सामने वाले को टेंशन में डाल दिया। 38 गेंदों पर 69 रन लगा दिए। और हेटर्स बोलेंगे कि भाई स्ट्राइक रेट उनका उतना अच्छा नहीं रहता है, टुक 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 करके खेलते हैं। स्ट्राइक रेट देखोगे 181 का स्ट्राइक रेट है और छक्के नहीं मारते। ये भी तुम बोलते होगे भाई हेटर्स, छक्के 5 छक्का लगाया, 5 छक्का, और चौका कितना, 5 चौका, यानी कि बाउंड्री से ही 50 रन पूरे। इस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की है। तो समझ जाओ 2016 का कोहली लोड हो चुका है। तो भाई आरसीबी फैंस खुश हो जाओ, सेकंड ट्रॉफी लोड हो चुकी है। तो आरसीबी फैंस, हमने पहला मैच जीत लिया है। आरसीबी पहला मैच जीत गई है। एसआरएच को धूल चटा दिया गया है। एसआरएच के फैंस जो मैसेज करते थे कि भाई मैच के बाद बताते हैं, मैच के बाद बात करते हैं, वो लोग कहाँ गए, कोई नजर नहीं आता है, सब चुप, सब गायब, सब ऑफलाइन। तो इसलिए बोलते हैं भाई पहले मैच से पहले ज़्यादा नहीं बोलो, क्योंकि सामने कोई दूसरी लल्लू पल्लू टीम नहीं है, सामने है आरसीबी। आरसीबी फैंस मीटर खींचो और कमेंट बॉक्स में आरसीबी भर दो।